हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। मेरे पास है ओला की S1 Pro Gen 3 और ये अभी 10,745 किलोमीटर चल चुकी है, देख सकते हैं आप। और इसमें अभी तक मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी भी लगी। जैसे कंपनी इसकी रेंज क्लेम करती है 242 IDC रेंज है, और शोरूम वाले ने मेरे को बताई थी कि ये 150 चल जाएगी आपके आराम से। और ये चली भी लगभग यूँ मान के चलिए, कभी कभी मेरे 160, 70, 80 ऐसे कुछ चल जाती है। और अभी कुछ दिनों से मेरे को बहुत ज़्यादा ही इशू फेस करने को मिल रहे हैं। जैसे कि इसके ब्रेक पैड, ये कैलिपर, ये मुझे शुरुआत से ही ख़राब मिले हैं। क्योंकि जैसे नए थे तब इसकी रेंज थी सिर्फ 70-80 किलोमीटर चल रही थी, ये नई नई थी जब। और ये 4 किलोवाट वाली बैटरी पैक वाली स्कूटी है, जिसकी IDC रेंज 242 है, बस टॉप मॉडल है ये। और इसमें मेरे को इतनी दिक्कतें झेलने को मिली है अभी तक कि जिसकी हद नहीं। इसमें बिना वजह एक बार तो ये चलने ही नहीं लगी थी। इसको मैंने 5,000 किलोमीटर पे एक सर्विस करा ली थी। 10,000 किलोमीटर पे एक सर्विस में खुद अपने साथ लेके गया था, मैं इसको करा के लाया था, मैं इसको दिखा भी दूँगा। और इसमें स्पीकर में ये स्पीकर मिलता है जी, ये चालू है, ये डमी है। और इसके आगे का फ्रंट ब्रेक कैलिपर ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं है। इसमें सबसे पहली समस्या मेरे को देखने को ये मिली है कि इसमें चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। कंपनी क्लेम करती है कि 0 से लेके 100% 4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, लेकिन 20% से लेके 100% तक होने में मेरे को इसको लगभग 6 घंटे लगे हैं। और ये कल 6% बैटरी होने के बावजूद भी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई थी, चलने ही नहीं लगी थी। वो कुछ वार्निंग आ रही थी इसमें। और 0 से 100 होने का टाइम इसमें 9 घंटे बता रहा था। और उसकी दूसरी समस्या भी मेरे को देखने को ये मिली कि इसके स्पीडोमीटर में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मैंने साथ वाली बाइक को चला के देखा और इसको चला के देखा तो ये तकरीबन 10 से 12% स्पीड कम बताती है। 80 की स्पीड पे चलाता हूँ तो इसमें 80 की स्पीड दिखाता है, और साथ वाले में 70-72 की स्पीड बताता है। और 40 पे चलाता हूँ तो 35 की स्पीड बताता है इसमें। इसकी तीसरी समस्या मेरे को देखने को मिली कि ये कभी कभी ये डिक्की ओपन होने बंद होने के बाद में भी बंद नहीं दिखाती है। और एक और समस्या है कि डिस्प्ले अपने आप ही कभी कभी हैंग मार जाती है। दिन में 3 से 4 बार हैंग मारती है। इमरजेंसी के टाइम पे ज़्यादा हैंग मार देती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। इसकी एक और समस्या ये है कि एक बार इसने मेरे को बीच रास्ते के अंदर अंदर धोखा दे दिया था, जिसमें ये पीछे वाला ब्रेक अपने आप ही लग रहा था। यहाँ पे अंदर की साइड में तार है जो स्प्रिंग के साथ में अटैच है इसके अंदर, वो अपने आप ही बाहर निकल रहा था। मैंने उसको कितनी बार लगा लिया, फिर भी ये टिका नहीं। 1-2 किलोमीटर चलता है, फिर ऑटो रीजनरेशन चालू हो जाता है इसमें। फिर इसको जैसे तैसे करके मैं जुगाड़ करके सर्विस सेंटर लेके गया था, और सर्विस सेंटर की हालत देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि तकरीबन 100 से 150 स्कूटी ओला की ऐसे ही पड़ी हुई है, खुली हुई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें गायब है। किसी में बैटरी नहीं है, किसी में मोटर नहीं है, किसी में डिस्प्ले नहीं है, किसी की पूरी बॉडी गायब है। ऐसी स्थिति हो रखी है सर्विस सेंटर की। सच कहूँ तो ओला की स्थिति बहुत ही बदतर चल रही है अभी। जितनी इसकी सेल्स है उतनी ज़्यादा सर्विस नहीं है, और ओला लेके मैं भी पछता रहा हूँ। तकरीबन 2.25 लाख की 2 लाख की पड़ी थी मेरी स्कूटी। उतने पैसे देने के बाद में मेरे को इससे इतनी समस्या फेस करने को मिल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। इसकी चेन में कितनी बार मैंने लुब्रिकेट कर लिया है तो 1 से 2 दिन के अंदर वापस रुक जाती है, आवाज़ करती है, चेन में से आवाज़ आ रही है कट कट की। और आगे पीछे लेने में इतनी भारी महसूस हो रही है कि लगभग ऐसा मान के चलो कि 2 कुंटल वजन हो, ऐसा लग रहा है। इसकी अच्छी बातें की बात करें तो इसने रेंज बहुत बढ़िया देखने को मिली थी मेरे को बीच बीच में। ये ब्रेक पैड की वजह से हुआ है। ब्रेक पैड मेरे 4,000 किलोमीटर के ऊपर ही घिस चुके थे। मैंने नए डलवाए तो नए चिपक के चल रहे हैं। मतलब स्कूटी पे मान के चलिए कि 2 जने बैठे हैं, इतना लोड पड़ रहा है।
ये आगे पीछे होने में भी बहुत ज़्यादा समस्या ले रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही है। और इसमें सॉफ्टवेयर मेरे को ट्रायल के लिए मिला था, 1 महीने बाद ऑटो अपडेट आया है और रात में हॉटस्पॉट चालू होने की वजह से, ऑटो अपडेट की वजह से वो इको, स्पोर्ट्स, हाइपर, माई मोड सब चले गए। इसमें सिर्फ नॉर्मल मोड है, आगे चल रही है गाड़ी। और ये अभी सर्विस सेंटर पे लेके गया था, उसके बाद में ओला ऐप में भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, बहुत दिक्कत मिल रही है। इसकी अच्छी बातों की बात करें तो इसमें रेंज बढ़िया मिलती है, 160 के तकरीबन चल जाती है इको मोड में, 40 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के। और नॉर्मल मोड में तो आप अगर इसको 80 की स्पीड पे चलाओगे तो ये आपके 70 से 75 किलोमीटर ही चलेगी। और स्पोर्ट्स मोड में ये आपके 60 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, और हाइपर मोड से 40 किलोमीटर चलेगी ये। ज़्यादा उम्मीद रखना मत कि ये हाइपर मोड में ही लगभग के 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की रेंज दे देगी, नहीं देगी। इको मोड में ही अगर आपका वज़न कम है, 60 किलो, 65 किलो के आसपास है, तो ये आपको 170-80 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगी। बाकी इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। आईडीसी रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, वो रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की स्पीड पे दिखाती है, लेकिन वो इतनी रेंज देगी नहीं। और एक और समस्या है ये चार्जिंग सॉकेट का, इसमें स्पॉन्ज दे रखा है, वो पानी आने जाने की समस्या है, कभी कभी अपने आप ही खुल जाता है ये। और एक और समस्या ये है कि इसके एक और समस्या की बात करें तो इसकी ये डिक्की की, ये 10 में से 9 बार तो बंद हो जाती है और 1 बार खुली रह जाती है। इसे दिखाती है आगे कि हाँ बंद है, लेकिन बंद नहीं रहती है, खुली रहती है। और एक और समस्या है ये ट्यूब वॉल की, वॉल बॉडी, ये हवा देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो वॉल बॉडी दी हुई है वैसी होती तो बहुत ही बढ़िया रहता। इसमें बहुत बेकार दे रखी है, हवा देने में, पंचे निकालने में दिक्कत होती है। जब इसको मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया था तो वहाँ पे मैंने जब उस सर्विस सेंटर की हालत देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसका वीडियो भी बनाया था मैंने, वो वीडियो लास्ट में लगा दूँगा मैं, आप देख लेना कि कैसे हालत है। और वो सर्विस सेंटर झालावाड़ का है, ओला इलेक्ट्रिक झालावाड़। और जब आप स्कूटर लेने जाओगे तो आपको ऐसे पट्टी पढ़ाई जाएगी जैसे कि पहले तो प्राइस वो बढ़ा के बताएंगे, फिर बताएंगे कि 15,000 का ऑफ़र है, अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 1 दिन पहले ऐसे कुछ ऑफ़र आया है, ऐसे बताएंगे कि 15,000 का ऑफ़र है, 20,000 का ऑफ़र है। उनके झांसे में मत आना, वो सोच समझ के फैसले लेना। जल्दबाजी में आपका ही नुकसान है, ध्यान रखें। तुरंत नीला चलो, कम ब्याज दर और कम से कम कागजी कार्यवाही में जल्दी करें।